हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट का कंसोल देखा था, स्क्रिप्ट टाइप देखे थे और हमने वेरिएबल्स के साथ कुछ ऑपरेशंस भी किए थे। और आज की वीडियो में गाइज हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग जो होते हैं, वेरिएबल स्ट्रिंग्स जो होते हैं। आज हम उनके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंसोल डॉट लॉग की मदद से हम डिस्प्ले कराते हैं, फिर स्क्रिप्ट टैग हमने ऐड किया था। और अब मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट 3.html। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले गाइस जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें स्पेशली स्ट्रिंग वेरिएबल्स। तो टाइटल में दे देता हूँ स्ट्रिंग वेरिएबल्स। एंड आप चाहे तो स्क्रिप्ट टैग हेड में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा स्क्रिप्ट टैग उतना बड़ा नहीं है तो मैं उसे बॉडी के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसकी डॉट कंटेनर बना देते हैं, उसके अंदर डॉट आइटम एंड इसके अंदर एक अभी h1 बना देते हैं, दिस इज हेडिंग 1। और हम ऐसा करते हैं कि ये इनकी आईडी दे देते हैं, क्योंकि आईडी क्यों दे रहा हूँ ये मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा। एंड अब हम यूज़ करते हैं हमारा स्क्रिप्ट टैग जावास्क्रिप्ट। कमेंट देना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें क्लियरली समझेगा कि यहाँ से जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन देता हूँ स्ट्रिंग क्या होती है। देखिए, अगर मैं लिखूँ वैर, इससे वेरिएबल बन जाता है और फिर हम लिखते हैं नेम। ओके, हमने स्क्रिप्ट टैग नहीं दिया है, स्क्रिप्ट एंड इसके अंदर अब देखिए वेरिएबल नेम, हम उसका नेम रख रहे हैं और उसकी जो वैल्यू है गाइस वो हम दे देते हैं जीत। ओके, और सेमीकोलन गाइस डालना जावास्क्रिप्ट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग लेवल पे अगर अभी मैं सेमीकोलन नहीं डालूँ तो अभी तो चल जाएगा, अभी कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन जब आप बड़े कोड्स लिखते हो और अगर ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो चांस होता है कि एरर आ सकता है। इसलिए पहले से आदत रखिए कि आप हमेशा सेमीकोलन डालते हैं। और अब हम इसे डिस्प्ले करते हैं। कूल है। तो अभी तो ये अभी एकदम सादी वेबसाइट दिखेगी और हम कंसोल में देखते हैं कि जीत नाम दिखता है कि नहीं। इंस्पेक्ट में आपको जाना है एंड फिर कंसोल, ये देखिए यहाँ पे जीत लिखा गया। और गाइस देखिए, अगर ये बाकी कुछ ऐसे दूसरे एरर्स आते हैं तो टेंशन नहीं लेना है, वो हम बाद में देखेंगे, इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये तो अब तक हमने देख लिया था, लेकिन अब अगर समझिए कि मुझे जो जीत है उसके बीच में मुझे एक डबल कोटेशन डालना है कुछ इस तरह। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एरर आ गया है। और अब अगर हम इसे रन करके कंसोल में भी देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे भी लिख के नहीं आया और कुछ एरर लिख के आ रहा है ET बोल के, कि हमने एक ET एक्स्ट्रा लिख दिया है। तो अब अगर आप एक डबल कोटेशन बताना चाहते हो तो आप वो कैसे बताएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइस कि हमने जहाँ डबल कोटेशन आजू बाजू यूज़ किए थे, हमें करना है सिंगल कोटेशन यूज़। और अब मैं लिखता हूँ जीत। देखिए, अब हम सेव करते हैं एंड इनके बीच में हम डालते हैं एक डबल कोटेशंस। और अब देखिए इनके बीच में एक डबल कोटेशंस आपको दिखेगा। और वही ठीक उल्टा अगर आपको बीच में सिंगल कोटेशंस बताना है एंड आजू बाजू डबल, आप फिर यूज़ कर सकते हो। तो अब देखिए जी के बाद JE के बाद अब एक सिंगल कोटेशन आ गया। लेकिन अब अगर समझे कि मुझे कुछ इस तरह से बनाना है कि उसमें डबल कोटेशन भी हो वेरिएबल में और सिंगल कोटेशन भी हो, तो उसके लिए हम क्या करें। तो गाइस उसके लिए की होती है जिसे कहते हैं ग्रेव एसेंट की, आपने नाम नहीं सुना होगा, या फिर बैकटिक की भी कहते हैं। ये कहा होती है जो आपका 1 होता है ऊपर टॉप साइड पर कीबोर्ड के, उसके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ऐसी कर्व लाइन, आपको कैसी कर्व लाइन ऐसे दिखाई देगी। तो आपको वो दबाना है तो उसके नीचे की जो बैकटिक होगी वो प्रेस हो जाएगी। लेकिन अब अगर आप VS कोड में वो दबा के देखेंगे, देखिए मैं दबा रहा हूँ, तो आपको कुछ इस तरह से आएगा कि कमांड कोड रनर डॉट रन नॉट फाउंड। तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, अगर आपके इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाइए और ये सेम सर्च कीजिए
कोड रनर डॉट रन। तो जब आप कोड रन करोगे तो आपको देखिए रन कोड रनर डॉट रन दिखाई देगा, और आप उस पर देखेंगे कि ये जो की है इस जिसे हम बैकटिक कहते हैं वो इस पर असाइंड है। तो अब इसे हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर आपको राइट क्लिक करना है एंड रिमूव की बाइंडिंग या डिलीट कर दीजिए। तो देखिए अब ये, अब अगर हम इसमें यूज़ करेंगे बैकटिक तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए 2 बैकटिक यूज़ करने हैं। एंड अब मैं लिखता हूँ जे, फिर हम लेते हैं एक डबल कोटेशन, फिर ई, फिर सिंगल कोटेशन, फिर ई, फिर डबल कोटेशन और फिर टी। तो अब देखिए, अब जो सारे कोटेशन हमने डबल सिंगल जो सारे यूज़ किए थे वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो देखिए गाइस, ये यूज़ होता है ग्रे एसेंट की का। और एक आपको बता दूँ कि अगर समझिए मुझे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, या फिर आप इसको कंसोल डॉट लॉग में भी यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल बनाता हूँ डिस्क्रिप्शन डेस्क लिख देता हूँ, एंड यहाँ हम लिखते हैं माय नेम इज़। और अगर आप कोई पहले से कोई ऑटोमेटेड फंक्शन बना रहे हो कि कोई यूज़र उनका नाम इनपुट करे और फिर कुछ इस तरह से लिख के आ जाए, तो अब आप उनका नाम कैसे डिस्प्ले करोगे, क्योंकि अगर मैं अब यहाँ पे नेम लिखूंगा तो देखिए वो तो माय नेम इज़ नेम दिखाई देगा। तो उसके लिए हम क्या करना है गाइस, ये जो बैकटिक जो था हम वही यूज़ करेंगे। देखिए बैकटिक आपको करना है, और बैकटिक का गाइस एक प्रॉब्लम ये है कि ये खुद दोनों नहीं देता है कि ओपनिंग कोटेशन एंडिंग, आपको 2 बार खुद टाइप करना पड़ेगा। और देखिए अब मैं लिखता हूँ माय नेम इज़, और फिर आपको क्या करना है कि शिफ्ट 4 जिससे कि एक डॉलर आ जाए, और फिर आपको एक कर्ली ब्रैकेट्स खोलने हैं और इसमें वो वेरिएबल का नाम डालना है नेम। तो अब आप देखेंगे कि जब अब हम इसे एक बार डिस्प्ले कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग डिस्क। तो अब आप देखेंगे कि हम अगर इसमें नेम की प्रॉपर्टी बदलते भी है, ओके तो क्यों नहीं है, एक सेकंड गाइस। हाँ तो ये देखिए गाइस, एक गलती हो गई थी, हमें राउंड ब्रैकेट नहीं करली ब्रैकेट्स जो होती है हमें वो यूज़ करनी है डॉलर नेम के आजू बाजू। तो देखिए मैंने करली ब्रैकेट यूज़ करी, तो ये देखिए आप अगर आप यहाँ पे नाम बदल के भी देखते हैं, अगर मैं ये इतना पार्ट हटा देता हूँ तो वो खुद वहाँ पे बदल जाएगा, और देखिए वैल्यू बदल के आ गई है। तो गाइज ये यूज़ था। और अब आपको बताना है कि अगर समझिए हम एक लंबी एक पैरा बना रहे हैं, मैं लॉरेम का यूज़ करता हूँ, हमने लॉरेम देखा था, लॉरेम 20। ओके तो लॉरेम 20 इसके अंदर तो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लॉरेम 20 हम यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ लॉन्ग पैरा। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि के बाद एक एंटर आ जाए, यानी कि जो लॉन्ग पैरा है वो अगले लाइन पर दिखे, अगर मैं ऐसा करूँगा तो पक्का एरर आएगा, एरर नहीं आएगा लेकिन ये एक ही लाइन में दिखेगा। ये देखिए कुछ इस तरह का एरर आ गया, हमें तो ये अगली लाइन में चाहिए था। तो अब हमें क्या करना है गाइस, पहले मैं इसे हटा देता हूँ और अब एक बार देखते हैं फिर से। ये देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है, दिस इज अ, और फिर यहाँ पे स्ट्रेट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लॉन्ग यहाँ पे लिखा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए यूज़ होता है बैकस्लैश का। बैकस्लैश के बहुत सारे यूज़ होते हैं, हम एक एक देखते हैं मेन। तो अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन है तो आपको एक बैकवर्ड स्लैश जो ऐसा होता है और फिर एन लिखना है। एंड अब देखिए दिस इज अ लॉन्ग पैरा, इनका अलाइनमेंट भी सही है। बैकस्लैश आपको बहुत सारे दिखेंगे, जैसे कि एक बी होता है, फिर एक एफ होता है, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ तो ये देखिए बी का कुछ इस तरह से आ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ आपका एन आएगा। फिर अगर आप चाहते हो कि आप डबल कोटेशंस बताना चाहते हो तो उसका और एक तरीका है, अगर आप डबल कोटेशंस भी यहाँ आजू बाजू यूज़ करोगे वेरिएबल्स में, लेकिन फिर भी आप अंदर बता सकते हो, उसके लिए आपको एक स्लैश देना है और फिर डबल कोटेशंस लिखना है।
तो देखिए यहाँ पे डबल कोटेशंस आ गया। और फिर अगर आप आपके पैरा में बैकवर्ड स्लैश बताना चाहते हो तो अगर आप कुछ इस तरह से लिखोगे तो आप देखोगे कि ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश आया ही नहीं। तो उसके लिए आपको 2 बार बैकवर्ड स्लैश करना है। अब देखिए अब एक बार बैकवर्ड स्लैश यहाँ पे आया। तो गाइज ये यूज़ होता है हमारा बैकवर्ड स्लैश का। ऐसे और भी कई यूज़ होता है जो हम आगे आगे सीखेंगे। और अब और एक चीज़ जो बतानी थी कि देखिए हमने अब तक वेरिएबल कैसे बनाना सीखे कि हम डायरेक्ट ऐसे कोटेशन लिखते थे, लेकिन इसका और एक तरीका होता है। अगर मैं लिखूँ var न्यू, और न्यू नहीं हम कुछ और नाम देते हैं, var कोड इज इक्वल्स टू, अब एक और एक तरीका बताता हूँ स्ट्रिंग बनाने का। आपको लिखना है न्यू कैपिटल एस के साथ स्ट्रिंग, एंड फिर आपको देना है राउंड ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आप जो लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हैं। एंड फिर सेमीकोलन, और अब हम इसे डिस्प्ले कर देंगे console.log कोड। तो अब अगर आप देखेंगे इसकी ये भी एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये देखिए कुछ इस तरह से लिख के आ रहा है स्ट्रिंग जीत। और अब आप यहाँ पे एक एरो दिखेंगे, अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए इसे इंडेक्सिंग कहते हैं, जो हम आगे सीखेंगे। अगर आपने पाइथन पहले सीख रखे तो आपको पता होगा इंडेक्सिंग क्या होती है, लेकिन हम ये आगे सीखने वाले जल्दी। तो ये बता देता है कि 0 नंबर पे जे है, 1 नंबर पे ई है, थर्ड पे सेकंड ई है, थर्ड पे टी है, एंड लेंथ है 4। फिर प्रोटोटाइप स्ट्रिंग, प्रिमिटिव वैल्यू भी बता देता है जीत, और भी कई सारी है इन्फो देता है जो भी हमें नहीं समझनी है। तो ये दूसरा तरीका होता है एक स्ट्रिंग बनाने का, जो कि यूजफुल हो सकता है अगर आप स्ट्रिंग की थोड़ी इन्फो जानना चाहते हो। और अब जो आखिरी बात बतानी थी वो ये थी, अभी पहले मैं टाइप करता हूँ और आपको फिर सब एक एक साथ में बता दूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैं ये आपको बताता हूँ, बस 2 मिनट रुक के पूरा एक बार लिख देता हूँ। आइटम डॉट इनर HTML H तो अब आप पूछेंगे कि क्या है, तो मैं अब आपको पहले से बताता हूँ, 1 सेकंड बस। दिस इज अ हेडिंग 2, एंड अब हम इसे एंड कर देते हैं H2। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए गाइस ये जो होता है ये एक जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। हम बहुत सारे फंक्शन सीखने वाले, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं, लेकिन उसमें से एक है। तो सबसे पहले है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट का क्या मतलब हुआ, तो डॉक्यूमेंट का मतलब बेसिकली होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा, उसके बारे में गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि जिसकी भी आईडी आइटम होगी उस एलिमेंट का डॉट इनर HTML, यानी कि उस एलिमेंट का HTML में क्या चेंज करना है। तो वो चेंज हमने यहाँ पे लिखा है कि देखिए हमने पहले आइटम के अंदर लिखा था H1, दिस इज अ हेडिंग H1, और अब मैं उसे चेंज करता हूँ H2, दिस इज अ हेडिंग H2। तो अब क्या होगा कि ये सेम यहाँ से कॉपी होगा, समझिए यहाँ से कॉपी हुआ और इसकी जगह पे ये पेस्ट हो जाएगा, और ये डबल कोटेशंस वहाँ पेस्ट नहीं होगी। तो ये ऐसा होगा कि वहाँ पे एक H2 हमने ऐड कर दिया है। अब हम एक बार देखते हैं, तो ये देखिए दिस इज अ हेडिंग 2 लिख के आ गया। और अब अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे पहले की तरह दिस इज अ हेडिंग 1 लिखा है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जो पहला होता है वो बताता है कि ये डॉक्यूमेंट के बारे में है। फिर है गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि जो भी एलिमेंट की आईडी आइटम है उसके बारे में बात चल रही है। और डॉट इनर HTML, यानी कि HTML फाइल में हमें क्या चेंज करना है, हमें ये चेंज करना है। तो गाइज आज की वीडियो में हमने स्ट्रिंग वेरिएबल्स देखे, स्ट्रिंग बनाने का एक नया तरीका देखा, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी देखी। आज की वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू।